विजयनगर निवासी नीरज सोनी ने मढ़ोताल करमेता क्षेत्र में जमीन के नाम पर 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। नीरज के अनुसार वर्ष 2022 में उन्होंने मनीष त्रिपाठी से 4,950 वर्ग फुट जमीन का सौदा किया था और इसके एवज में 69 लाख रुपए दिए थे। कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि जमीन सरकारी है। पीड़ित का आरोप है कि जानकारी मांगने पर मनीष त्रिपाठी द्वारा उन्हें धमकाया गया और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। उन्होंने वर्ष 2022 में मढ़ोताल थाने में शिकायत दी, लेकिन पर्याप्त कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया गया। पटवारी और तहसीलदार से जानकारी लेने पर रकबा करीब 3 एकड़ बताया गया, जिसका अभी तक बंटाकन नहीं हुआ है। नीरज का कहना है कि पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। वर्ष 2026 में उन्हें जानकारी मिली कि उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन का दोबारा सौदा किया जा रहा है। पीड़ित ने मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है। मैं लगातार हम लोग पुलिस के पास चक्कर काटे, एसपी साहब के पास आए, एडिशनल साहब के पास आए, खूब ज्ञापन दिए, खूब सीएम हेल्पलाइन लगाई, लेकिन पुलिस ने हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम लोग बहुत प्रताड़ित हो गए तो हमने फिर पता करा कि मनीष त्रिपाठी की पूरी जानकारी निकाली, तो पता चला वह फिर से जमीन बेच रहा है। जब हम लोग को पता चला तो हमने पूरा एक जाल बिछाया, जिसके तहत हमने पकड़ के उसको पुलिस को सौंपा है और हमने वो पेपर भी दिए जो पुराने लोगों की उन्होंने रजिस्ट्री करी थी और अभी नए लोगों को जिनको बेचा है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर लेती 2026 में, जो उसने और लोगों को धोखाधड़ी करी है वो लोग बच जाते। इसके बाद हमने जब उसकी और जानकारी निकाली तो पता चला वह इस पूरे सौदे को बैंकों से रिलेटेड है और बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब वो सारी चीजें बता रहा है, पुलिस में अपने बयान दिया है, 2022 में बयान दिया है, लेकिन पुलिस उस आधार पर कार्य नहीं कर रही है। पुलिस सिर्फ एक अपराधी को जेल भेज के अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इतना ज्यादा है कि पुलिस हर जगह से दबी हुई है। समस्या मैंने 4 दिन पहले मनीष त्रिपाठी को ओमती थाने में पकड़ के खुद पेश किया था। वो एक प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री कर रहा था, जो प्लॉट पहले से हमको बेच चुका है। और उसके बाद जब हमने वहाँ ओमती बोला कि इसके ऊपर पहले से मढ़ोताल थाने में शिकायत दर्ज है, तो उन्होंने मढ़ोताल थाना भेज दिया उसको और 1 दिन के अंदर उसको जेल बेल में पेश करा के छोड़ दिया। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब उसने 2022 में अपने बयान दिए थे, बयान में जिन लोगों का नाम लिया था कि मैं इन लोगों के साथ हूँ और इन लोगों के कहने मैंने सब किया है और जो पैसा आपने दिया मैंने सबको पैसा बांटा है, तो मैं ये चाहता हूँ पुलिस को रिमांड में ले, वो जिस लोगों के नाम ले रहा है उन सबको भी रिमांड में ले, उनसे मेरे पूरे पैसे की जांच कराए कि मेरा पैसा जो उनने लिया है किस किस को बांटा है, किन किन लोगों ने पैसा मिल बांट के खाया है। इसमें अभी शिकायतकर्ता ने ये बताया है कि इनको एक धोखाधड़ी से एक ज़मीन बेच दी गई है और इसमें शिकायतकर्ता ने ये भी बताया है कि वो ज़मीन पहले भी फर्जी तरीके से 14-15 लोगों को बेची जा चुकी है। तो इस पूरे में एफआईआर हो चुकी है, आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और अब इसके अंदर आगे जांच की जाएगी कि जो इन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस करे हैं उसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे कोर्ट में और रजिस्ट्री में कि इन्होंने अगर ऐसी चीज़ हुई है कि पहले भी ये अन्य लोगों को बेच चुके हैं, तो इसमें ये आपराधिक प्रकरण और मजबूत हो जाएगा और उसके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।